राम राम मेरे प्यारे सभी दोस्तों। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत शानदार चल रही होगी। निश्चित ही इस बार आप सफल होंगे और सफलता के नए मानक भी तय करेंगे, इस तरह की उम्मीद मैं आपसे रखता हूँ। और आज हम थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि 21 दिसंबर 2025 को नॉन टीचिंग ईएमआरएस स्टाफ का जो एग्जाम हुआ, तो उस एग्जाम में जो मैथ आई थी, आज हम उस मैथ का एनालिसिस करने जा रहे हैं। इस पोर्शन में, इस एग्जाम में और भी पोर्शंस थे, लाइक मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, आईसीटी। आईसीटी के क्वेश्चन भी अगर आप लोगों को ये ठीक लगा एग्जाम देख के, आप देखना इस पेपर को ठीक लगेगा तो आप अगर कहेंगे तो हम आईसीटी के क्वेश्चंस भी डाल देंगे। हमें यहाँ से ये देखना है कि हमें क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। नए क्वेश्चंस आए तो उनको हम किस तरह से अप्रोच करेंगे, किस तरह हम 30 आउट ऑफ 30 के करीब जा सकते हैं, जितना हम जा सकते हैं। इस सब बातों को लेके हमें अपना माइंड सेट बना के रखना है, एक पॉजिटिव माइंड सेट बना के रखना है, जो आपके सक्सेस में बढ़िया रोल प्ले करने वाला है। यहाँ कॉन्फिडेंस होने से दोस्तों कुछ नहीं होगा। एग्जाम के अंदर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वहां जब बैठे हो 3 घंटे 2 घंटे, तो उस टाइम आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर वहां कॉन्फिडेंस है ना, तो ही वो कॉन्फिडेंस में मेन वही है। यहाँ वाला वो खास वाला बात नहीं है। वहाँ मैथ है अपने पास तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाता है। 30 आउट ऑफ 30 में सबसे बढ़िया रोल प्ले करवाता है क्रॉस चेक करना। तो जो हमारे पास बढ़िया एडवांटेज हैं, हम उन एडवांटेज को ढंग से यूज करें, ध्यान रखें इस बात का। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रभु का नाम लेके। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारे सभी दर्शकों को ईश्वर सफलता प्रदान करे। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन आए थे, 25 क्वेश्चन थे। किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। वस्तु के मूल्य में चौथे वर्ष के पश्चात और तीसरे वर्ष के पश्चात जो अंतर है वो 172.80 रुपए का है। वस्तु का मूल्य दूसरे वर्ष के पश्चात क्या था? 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि, इसका मतलब 1/5 की वृद्धि। ठीक है, 1/5 की तो वृद्धि हो रही है, और वो वस्तु खुद का कितने गुना हो जाएगी? 6/5, क्योंकि 5 तो वो वस्तु खुद है, एक उसमें वृद्धि है, 5 और 1 6 होती जा रही है, तो मतलब वो खुद का 6/5 हो रही। तो हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे 5 से। 5 से है, माना उस वस्तु का मूल्य कितना है? 5 रुपए है, तो पहले साल में उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 6 रुपए। कितना रुपये हो जाएगा? 6 रुपए। पहले साल में हो गया 6 रुपए। अब 6 का 6/5 ये हो जाएगा दूसरे साल में, यानी कि 36/5 दूसरे साल में। तीसरे साल की बात करें तो 36/5 का 6/5, इसका मतलब 216/25। 216/25। ठीक है, ये तीसरे साल। चौथे साल क्या होगा? इस 216/25 का 6/5, 216 को 6 से गुणा करना, 6 6 36 का 6 हासिल रहेगी 3, 6 कम 6 और 3 9, 6 2 12, और बटे 25 को 5 से गुणा किया 125। ये होली चौथे साल। हमारे हिसाब से हमने 5 मान के चला, 5 मान के हम चले, और उसके हिसाब से हम लोगों के पास तीसरे और चौथे साल की वैल्यू आ गई। बुक वाला कह रहा है तीसरे और चौथे साल में जो अंतर है 172.80 रुपए का है, यानी इन दोनों साल में क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू जो है वो कितनी है, डिफरेंस कितना है? 172.80 का डिफरेंस है। अगर 172.80 का डिफरेंस है तो हमारे हिसाब से कितने का डिफरेंस हम देख लेते हैं, यानी कि 1296/125 माइनस 216/25, कितना डिफरेंस आ रहा है चेक कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 125, 1296 माइनस 25 5 125, 5 को 216 से करेंगे तो 5 2 10 1000, और 16 5 80, यानी 1080। और 1296 में से 1080 गए, यानी 1200 में से 1000 गए, 200 बच जाएंगे, और 96 में से 80 गए, 16 बच जाएंगे। इसका मतलब 216/125। तो हमारे हिसाब से ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 216/125 का आ रहा है। ठीक है, हमने हमारे पास के हिसाब से हमने जो वैल्यू निकाली उसके हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि 216/125 जो है वो किसके बराबर है? 172.80 के बराबर है। अगर 216/125
72.80 के बराबर है। तो उसने पूछा क्या दूसरे वर्ष के पश्चात, दूसरे वर्ष के पश्चात हमारे रेट क्या थे, हमारी जो रकम थी वो 36/5 थी। तो अगर 216/125 172.80 के बराबर है तो 36/5 किसके बराबर होगा, 172.80 ऊपर का ऊपर आ जाएगा, ये डिवाइड में आएगा, 216 डिवाइड में आने से 125 यहाँ आएगा, 125 नीचे आएगा, यहाँ 125 में सीधा ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, चांसेस ये रखने हैं दोस्तों, हमें क्वेश्चन जो सीक्वेंस से करना है, मैं तो ये चाहूंगा आप कि पहले 125 आप नीचे लिखें, उसके बाद वहां ऊपर लिखें, ताकि गलतियां होने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, अगर हम फुल कॉन्फिडेंट है, फास्ट कर सकते हैं तो ही करना, अदरवाइज आप एक सीक्वेंस के साथ ही चले। ये यहाँ डिवाइड में आएगा तो आगे 125 मल्टीप्लाई में आ गया, और 36/5 जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये उसी तरह है, किस तरह कि 15 सेब का मूल्य, 15 सेव का मूल्य, 15 सेव का मूल्य कितने रुपए है, 30 रुपए, तो 45 सेव का मूल्य, तो 45 सेव का मूल्य 30, ये आएगा डिवाइड में, और यहाँ वाला आता है ऊपर। इस तरह हम करते हैं, सेम वही है कि 216/125 172.80 के बराबर 36/5 किसके बराबर होगा। ठीक है, ये आ लिया सारा, पॉइंट डालेंगे, बटे में आ जाएगा क्या, 100 आ जाएगा। ठीक है, 36 से कैंसिल करेंगे 6, और 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 2 12, 5 रह जाएंगे, 6 48, 4 रह जाएंगे, 6 48 और 0। ठीक है, और 25 5 125 और 25 चौके 100। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, 4 7 28, 4 2 8 0, यानी 36/5 किसके बराबर है, 720 रुपए के बराबर है। 36/5 हमारा दूसरे साल का रेट था, इसका मतलब दूसरे साल का वास्तविक मूल्य हो गया किताब के बुक के अनुसार या क्वेश्चन के अनुसार 720 रुपए। ठीक ठाक क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, रमन अपनी आय का 84% भाग व्यय करता है। यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है और बचत में 50% की कमी होती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों दरअसल ये जो मैं पूरा पेपर नहीं डाल रहा, क्योंकि पूरे पेपर में उसको क्या करना पड़ता है, जूम करना पड़ता है, जगह नहीं रहती पूरी, इसलिए हमने अलग अलग एक एक क्वेश्चन को सेट किया है ताकि हमें प्रॉपर जगह मिल पाए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। बाकी मैं आपको एग्जाम दिखा देता हूँ, ये रहा पेपर मेरे पास ही है, ये रहा, आप देख सकते हैं यही क्वेश्चन है। आप ये मत सोचना कि सर कुछ और ही करवा रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि होती है, दूसरा रमन अपनी आय का। ठीक है, और उसमें लास्ट में ये भी क्वेश्चन है, आईसीटी वाले भी, और आईसीटी वाले भी बढ़िया क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन जो है आपको जरूर समझने चाहिए कि किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में से देख सकता था मैं, बट नहीं, पेपर में से मैं ये नहीं देख रहा, यहाँ से ठीक है, क्वेश्चन पेपर से नहीं पढ़ रहे। 84% भाग व्यय करता है, 40% की उसकी आय में वृद्धि होती है तो बचत में 50% की कमी और कर देता है वो, कोई रमन पता नहीं कैसा है। 100 मान लिया, रमन की आय कितनी है, 100 है, कितनी है आय, 100 है, तो उसमें से 84% व्यय कितना है, 84% का, इसका मतलब 84 व्यय है, तो बचत कितनी है उसकी, बचत है 16। अब उसकी आय होली, वृद्धि होली कितनी, 40% की, 40% की वृद्धि होगी तो कितनी होली, 140 होली। लेकिन बचत क्या हो गई, 50% कम होगी, 50% क्या हो गई, कम हो गई, इसका मतलब 8 होली। अब बचत 8 ही है, अगर बचत 8 है, बचत इसमें से 8 है उसकी, तो उसका व्यय कितना है, व्यय होली 140 माइनस 60, 140 माइनस 60 यानी कि 132 होली। अब पूछ रहा है कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब 84 से कितनी होली, 132 होली, 84 से 132 होली। अब 132 माइनस 84 कितने होली, 32 तो ऊपर वाले और 16 ऊपर वाले, 32 और 16 48 होली है, मतलब वृद्धि कितनी हो गई, ये प्लस है 48 होली। अब ये पूछ रहा है ये 48 जो है ना, ये कितना प्रतिशत है, ये किस में से बढ़ा है, 84 पे बढ़ा है, तो हम देख लेते हैं वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि ही प्रतिशत कितनी होगी, 48/84 गुणा 100। ठीक है, 12 चौके 48, 12 7 84, 400/7, 7 5 35, 5 रह जाएंगे, 5 7 7 49, 1 रह जाएगा, 7 एकम 7, 3 रह जाएंगे, 7 चौके 28। ठीक है, 57.14%।
57% सही उत्तर है। 57 के पास है, इसने बोला भी है पूर्णांक के निकटतम। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, वैल्यूज दे रखी है का मान निम्न के बीच में स्थित है, किसके बीच में पूछा है, तो मतलब हमें बढ़िया पास जाना पड़ेगा, हम ऊपर से नहीं कर सकते। हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 3.2 स्क्वायर प्लस 1.8 गुणा 8.2 डिवाइड बाय 3.6 क्यूब प्लस 1.4 क्यूब प्लस 15 गुणा 3.6 गुणा 1.4। अब यहाँ आपको डिवाइड में क्यूब दिखाई दे रही है और कुछ मल्टीप्लाई में भी दे रखा है, तो क्यूब दे रखा दिखाई दे रही है, तो क्यूब का फॉर्मूला लगना चाहिए हिसाब से। तो देख लेते हैं क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा। क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी की क्यूब। जो ये फॉर्मूला जिस तरह का हमें दिखाई दे रहा है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस कुछ है, तो फॉर्मूला एक ऐसा सा है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, इस तरह का रहता है। अगर a कितना हो 3.6 हो, b कितना होगा 1.4, तो देख लेते हैं ये 3. अगर यहाँ a की वैल्यू आप कितनी रखो 3.6 रखो, यानी a और b इनको माने तो आगे के हिसाब से करे तो, और b की वैल्यू 1.4 हो तो ये होना चाहिए 3.6 की स्क्वायर सॉरी क्यूब प्लस 1.4 की क्यूब, ठीक है, और प्लस में 3ab इसका मतलब 3.6 इंटू 1.4, ठीक है, और a प्लस बी इसका मतलब है 3.6 प्लस 1.4। देख लेते हैं 3.6 1.4 कितना होगा, ये 5 हो जाएगा, और 3.6 क्यूब प्लस 1.4 क्यूब प्लस 3 पंजे 15 गुणा 3.6 गुणा 1.4, एज इट इज आ रहा है ना, नीचे वाला ये आ रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूला काम कर रहा है, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं यहाँ, इसका मतलब 3.6 प्लस 1.4 क्यूब, ठीक है, 3.2 की स्क्वायर प्लस 1.8 इंटू 8.2, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमारे पास कोई इलाज नहीं है। 32, 3.2 को 3.2 से किया, 3.2 को 3.2 से किया, 2 2 4, 2 3 6, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है, 4 6 6 12 2 10, 10.24, इसकी जगह आ जाएगा 10.24, और प्लस में 8.2 को 1.8 से किया, ठीक है, 18 2 36 का 6 यहाँ से लगे 3, 18 का 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 को 72, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 18 8 144, 144 और 3 147, यानी 14.76 प्लस में 14.76, 10.24 और 14.76, 10 और 14 24, और ये पूरा पूरा एक बनेगा, इसका मतलब ऊपर आ जाएगा 25, और डिवाइड बाय 3.6 प्लस 1.4 कितना हो लिया 3.6 और 1.4 हो लिया 5, और 5 की क्यूब 125, 25 पंजे यानी 1/5, और 1/5 की वैल्यू होती है 0.2, तो ये किसके बीच में है 0.2, 0.15 और 0.25 के बीच में है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आसान था। अच्छा, अब यहाँ आती है बात कि सर अगर हमें ये नहीं मालूम चले, बाई चांस हमें ये नहीं मालूम चला कि ये सर यहाँ लगेगा क्या, कौन सी वैल्यू लगेगी, तो दोस्तों आपको उस टाइम जो है घबराना नहीं है। आप लोग जैसे मैंने ऊपर वाले मल्टीप्लाई किए फटाफट, नीचे वाले भी फटाफट मल्टीप्लाई करते चलो। 3.6 को 3.6 से कर लिया, और फिर जो आंसर आएगा उसको फिर से 3.6 से कर लिया, फटाफट करते चले, घूमने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पजल होने की जरूरत नहीं है उस टाइम, ठीक है। आप इस तरह से भी क्वेश्चन वो कर सकते हैं इसलिए मैं नहीं करवा रहा, टाइम ज्यादा लग जाएगा इसमें। दो संख्याओं के HCF और LCM क्रमशः 27, 37 और 555 है। दोनों संख्याएं 3 अंकों की है, 3 अंकों की है। यदि उन दोनों संख्याओं का योग x है तो x के अंकों का योग है। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। HCF दे रखा है 37 और 555 दे रखा है। HCF और LCM हमें गिवन है, दोनों ये गिवन है, ठीक है। तो हमें मालूम है HCF इंटू LCM क्या होता है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, ठीक है। HCF कितना है 37
और एलसीएम कितना है 555, और पहली संख्या दूसरी संख्या का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा अपने को। तो 555 को 37 से गुणा करते हैं, 7 5 35 का 5 हासिल रहेगी 3, 7 5 35 और 3 38 हासिल रहेगी 3, 7 5 35 और 3 38, 3 5 15 5 हासिल रहेगी 1, 3 5 15 और 1 16 6 हासिल रहेगी 1, 3 5 15 और 1 16, 5 8 5 13 का 3 हासिल रहेगी 1, 8 से 14 और 1 15 का 5 हासिल रहेगी 1, 6 3 9 1 10 और 20 20 535, ये आ लिया 20 535, यानी पहली संख्या का और दूसरी संख्या का जो गुणा है वो आ लिया अपने पास है क्या 20 535। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास 80 अब दे रखा है 37, 80 अब क्या दे रखा है 37 दे रखा है। अब यहां से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि अगर 37 80 अब दे रखा है तो जैसे कि मान लिया कि दो संख्या का HCF, जैसे कि 8 9 और 6 का HCF देखते हैं, तो 9 का 3 3 3 1, 6 का 2 3 6 और 3 एकम 3, दोनों का 9 3 गुणा 3 और 6 का 2 गुणा 3, यहां से कॉमन उठा लिया, इसका मतलब 3 क्या आ गया HCF आ गया। अगर यहां से 3 से 9 प्राप्त करना हो तो 3 को किसे गुणा करो 3 से, अगर 3 से 6 प्राप्त करना हो तो 3 को किसे गुणा करो 2 से। इसका मतलब यहां भी कोई एक थर्ड कोई एक ऐसा डिजिट है, यहां भी कोई ऐसा डिजिट है। इसका मतलब इस 3 को मैं कह दूं कि a से गुणा करने पर क्या मिलता है 9 मिलता है, और 3 को b से गुणा करने में तो क्या मिलता है 6 मिलता है। इसी तरह हम इन पहली और दूसरी संख्या को मानेंगे, पहली और दूसरी संख्या को मानेंगे। पहली संख्या को मैं क्या कहूंगा 37a और दूसरी संख्या का क्या कहूंगा मैं कहूंगा 37b। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 20 535 गुणा आया है किसके बराबर है 37a गुणा 37b के। ठीक है, यहां से हम a गुणा b निकाल लेते हैं, a गुणा b हमें क्या मिलेगा 20 535 बटे 37 गुणा 37, 37 से कैंसिल होगा तो 37 तो किसी से कैंसिल होता नहीं, इसलिए 37 का सीधा ही भाग देना पड़ेगा। 37 का भाग देंगे हम तो किस तरह आएगा 3 एकम 3 3 2 6 3 3 9 3 चौको 12 3 5 15 3 6 18 3 6 18 7 6 42, 6 से तो ज्यादा हो जाएगा 5 से करके देखते हैं, 37 को 5 से गुणा करके देखते हैं, 37 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 7 35 का 5 हासिल हो जाएगी 3 5 15 और 3 18, यानी 185 आ रहे हैं। 185 कैंसिल करते हैं 5, ठीक है 185 कितने रह गए 20 रह गए, यानी 203 हो लिए, 203 पे फिर से 5 पे भाग जाएगा, 185 में से जाएंगे कितने बच जाएंगे 15 और 3 18, 18 लगेंगे और लास्ट में 5 उतरेगा, फिर से 5 85 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इससे कैंसिल हो रहा है, और 37 से कैंसिल करेंगे तो 555 को 37 एकम 37 और 55 में से 37 गए कितने रह जाएंगे 55 में से 37 गए कितने 18 रह जाएंगे, 18 फिर से आगे 5 उतरेगा 85, इसका मतलब पूरा 5 में भाग जा रहा है 15। इसका मतलब a और b जो है इन दोनों का गुणा कितना आया है 15 आया है, ये जो डिजिट है। अब 15 आया है तो ये 15 क्या हो सकते हैं, या फिर तो 1 और 15 हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों का गुणा क्या होता है ये a और b आपको क्या मिल सकते हैं 1 और 15 मिल सकते हैं, इन्हीं का गुणा 15 मिलेगा, या फिर 3 और 5 मिल सकते हैं। इन दोनों के अलावा कोई जोड़े संभव नहीं है जिन दो संख्याओं का गुणा कितना हो जाए 15 हो जाए। अब अगर 1 और 15 हो तो अगर 1 और 15 हो तो संख्या क्या होगी 37 गुणा 1 और दूसरी संख्या क्या होगी 37 गुणा 15। ठीक है, 37 गुणा 1 37 आ लिया, इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, क्यों क्योंकि इसने यहाँ क्लियर कहा है दोनों संख्याएं 3 अंकों की है। क्या ये संख्या 3 अंक की आ रही है क्या, इसका मतलब नहीं आ रही, इसका मतलब ये जोड़ा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो दूसरा जोड़ा करके देखते हैं हम 37 3 गुणा 5 का, तो 37 गुणा 3 यह 3 अंकों की जरूर रहेगी, तो देख लेते हैं हम 37 गुणा 5 7 21 का 1 आंसर रहेगी 2 3 3 9 और 2 11। ठीक है, और 7 5 35 का 5 आंसर रहेगी 3 5 3 15 और 3 18। ठीक है, ये 3 अंकों की संख्याएं हैं। अच्छा, और पूछा है उसने उन दोनों संख्याओं का योग जो है वो x है, तो x के अंकों का योग, इन दोनों का योग करेंगे उसके अंकों का योग पूछा है, तो 111 और 185 को जोड़ दो, 5 और 1 6 8 1 9 1 1 2 296, इसके अंकों का योग 9 और 6 15 और 2 17, 2 प्लस 9 प्लस 6 17 है। शानदार,
जानदार मजेदार क्वेश्चन HCF LCM का है, अपने भी है, रीट में भी है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, √252, √150, √294, 3 √1/6, 3 √2 और इक्वल टू दे रखा है a + b √7। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ a + b? हमें a + b की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, a + b की वैल्यू। अब देखो a + b की वैल्यू फाइंड करते हैं, दोनों इक्वल में दे रखे हैं, इक्वल में करके चलते हैं। उस तरफ रूट दे रखा है, √7 का कोई सॉल्यूशन होता नहीं, तो हम इस तरफ भी रूट रखते हैं, √7 लेके आने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ कैलकुलस जो है वो इजी हो पाए। इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन को देखा जाता है कि इक्वल में क्या दे रखा है और वो किस तरह हो सकता है, इस तरह की चीजें। ठीक है, देखने से सीधा मालूम नहीं चलेगा आपको कि किस तरह सोल्व करना है। हमें एक रूटीन पकड़ना होता है, स्टार्ट पकड़नी होती है। 252 दे रखा है दोस्तों, 252 में अगर 7 का रूट बनाने की कोशिश करें तो 252 को किससे गुणा किया जा सकता है? क्या 36 को 7 से गुणा करने पर 252 आता है? क्या 7 से 7 के 42 का 2, आंसर है कि 4, 7 21 और 4 25, बिल्कुल आ रहा है दोस्तों। तो मैं क्या √252 को ये लिख दूं क्या, 36 गुणा 7, ठीक है, माइनस √150 को लिखा जा सकता है 25 गुणा 6, ये तो आपको मालूम ही है। √6 भी चाहिए, यहाँ भी √6 है, और प्लस में 294, 294 के लिए 294 के लिए आप 36 गुणा 6 नहीं हो सकता, 49 गुणा 6 करके देखें। 6 नहीं 54, 54 का 4, 5 6 24 और 5 है 29, बिल्कुल हो रहा है 49 गुणा 6, 49 गुणा 6। सॉरी, ये ब्रैकेट नहीं लगाना, ये रूट नहीं लगाना चाहिए था मेरे को, रूट बाद में लग जाएगा। लिख दी। अब इसकी वैल्यू है 3। अच्छा, यहाँ √6 गिवन है, नीचे वाले रूट को हटा लेते हैं, और नीचे वाले रूट को जब भी हटाते हैं तो आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में भी हम ऐसे ही करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का भी यहाँ से एक शानदार आपको एक ट्रिक मिल सकता है। मैंने आपको पहले तो थीटा की वैल्यूज जो है वो बताई थी दोस्तों। कोई एक वैल्यू पूछी जाती है क्वेश्चन के अंदर, उसके लिए हम बहुत डेप्थ में नहीं जाना, हमें ट्रिग्नोमेट्री में आर्यभट्ट नहीं बनना। वहां भी मैंने आपको थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी बताई थी, एक शॉर्ट ट्रिक के अंदर किस तरह हम कर सकते हैं, एग्जैक्ट अपने को मालूम चल जाएगी, पहले ही बना लो। उनमें भी यही रहता है कि अगर डिवाइड में कोई रूट आ रहा है और उसको सॉल्यूशन करना है, तो आप क्या कीजिए, डिवाइड जो रूट है, डिवाइड में रूट है उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ताकि रूट हट जाए। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, माइनस है, हम √6 से गुणा कर देंगे, √6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और √6 से भाग दे देंगे, √6 से गुणा और √6 से भाग। सीधा भी लिख सकते थे आप पूरा, जैसे कि आगे वाले में, आगे वाले को सोल्व करने के लिए मैं लिख रहा हूँ, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 2/2, ठीक है। बराबर वाला हम देख लेंगे, a + b √7 है। इसको मैं क्या लिख दूंगा, 6 √7 लिख दूंगा, माइनस इसको 5 √6 लिख दूंगा, इसको 7 √6 लिख दूंगा, माइनस √6 क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 √6/6, ठीक है, माइनस √2 क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाला रूट में 6 आ जाएगा, 3 √6/2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, √6 वालों को हल कर लेते हैं, √6 वाले जो दे रखे हैं, √6 वालों को हल करेंगे तो -7 में ले लेते हैं, पूरे का एलसीएम आ जाएगा 6, 6 6 5 30, 6 5 30, 30 √6, ठीक है। अच्छा, एक बात और क्या, कि हमें इतना पचड़ा करने की जरूरत भी नहीं है, ये आसान हो सकता है इससे भी। इसे आसान कैसे कर सकते हैं हम देखेंगे। ये लास्ट में जो ये एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, और इसने आसान दे रखा है तो हम क्यों इतनी मतलब माथापच्ची करें। हाँ, ये 5 √6 दे रखा है, ये 7 √6 दे रखे हैं, ये 3/6 है तो 1/2 हो जाएगा, ये 3/2 है ही, तो इसको मैं ऐसे लिखूं, 5 √6 + 7 √6 माइनस 1/2 √6 माइनस 3/2 √6। अब देखो माइनस वाले देखो, 5 है, 1/2 और 3/2, 3/2 मतलब 1 से ही 1/2, 1.5 हो लिया, ये 1.5 हो रहा था, 2 हो लिए, 2 और 5 7 हो लिए, 7 √6 प्लस के और 7 √6 माइनस के हो लिए। समझ में आ रहे होंगे आप बात, कि ये कितने √6, आधा √6, ये 3/2 √6, 3/2 और आधा कितना हो जाएगा, 3, दोनों माइनस के हैं,
1/2 कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। मतलब ये 2 ली रूट 6, एक रूट, ये दोनों मिलके 2 रूट 6 और 5 रूट 6 7 रूट 6 और 7 रूट 6 ये प्लस के माइनस से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 रूट 7 आ जाएगा। और बराबर क्या दे रखा है हमें? a प्लस बी रूट 7। इन दोनों को आप कंपैरिजन करके देखो तो 6 रूट 7 तो ये तो b की वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, तो 0 है a की वैल्यू। और b की वैल्यू कितनी है? 6। और a प्लस बी पूछा है तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? 6। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन, अपने रीट में भी है, देख लेना इन क्वेश्चंस को। अभी पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है। अगर आप लोगों को ये पेपर चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 78 520 70 976 पर, हम आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। बाकी मैं पोस्ट में डाल दूंगा इसको, ठीक है, याद से। शायद क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ ग्राफ बना रखा है, निम्न ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2020 से 2023 के दौरान कंपनी ए और बी का लाभ प्रतिशत। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, अगर आप लोग कंफर्ट से दिखाई नहीं दे रहा है तो ये तो अपने घर की बात है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला दे रखा है, आय में से व्यय घटाना है। मतलब आय अपनी क्या है? एक तरह से विक्रय मूल्य, और व्यय क्या है? अपना क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 2021 के अंदर, 2021 के अंदर बी की बात हो रही है, बी के व्यय की बात हो रही है, बी के व्यय की बात हो रही है। कितना है वो? 300 करोड़। कितना है? 300 करोड़। और 2023 की बात हो रही है, 2023 में कंपनी ए की बात हो रही है, और ए का क्या बताया उसने? आय बताई है, कितनी बताई है? 465 करोड़। कितनी बताई है? 465 करोड़। अब ये कह रहा है 2021 में कंपनी बी, 2021 में बी का क्या? बी की आय, बी की आय, और 2023 में कंपनी ए के व्यय और ए का व्यय। मतलब आप क्या ज्ञात करो? अंतर ज्ञात करना है इन दोनों का। आप 2021 की आय ज्ञात करो, 2023 की, 2023 में ही ए की क्या ज्ञात करो? व्यय ज्ञात करो, और दोनों में डिफरेंस निकाल लेना। बी का व्यय कितना दे रखा है? 300 करोड़ दे रखा है। और 2021 में बी का लाभ कितना है? 2021 में बी ये वाली है, लाभ है 48%। कितना है? लाभ है 48%। अगर लाभ 48% है तो इसका मतलब इसका माना व्यय कितना हो? 100 हो। व्यय कितना हो? 100। तो आय कितनी होगी इसकी उस टाइम में? 148 होगी। कितनी होगी? 148। हमें आय ज्ञात करनी है। हमें क्या दे रखा है? 100 की वैल्यू दे रखी है। कितना है? 100 जो है वो 300 है। 100 300 के बराबर ही है। हमने व्यय मान लिया कितना? 100। तो आय कितनी होगी इसकी? 148%। ठीक है, फॉर्मूला दे रखा है आय माइनस व्यय अपन व्यय, ठीक है। व्यय के ऊपर हो रहा है ये लाभ जो है, किसके ऊपर? व्यय के ऊपर। तो हमने व्यय मान लिया, तो उसमें 48% ऐड कर दिया, वो अपनी क्या बन गई? आय बन गई, ठीक है। अब 100 जो है वो अपना किसके बराबर है? 300 के बराबर है। व्यय जो है इसने 2021 में किसके बराबर दे रखा है? 300 के बराबर। तो हमारा 148 किसके बराबर हो जाएगा? 300 बटे ये 100 और गुना में 148। 20 से 20, 148 को 3 से गुना करेंगे तो 150 होते हैं, 450, 6 कम हो जाएंगे, 444 करोड़ रुपए उसका आय 2021 में आए। अब देखते हैं 2023 की बात कर रहे हैं। 2023 में ए की बात करें, 2023 में ए की बात करें, ए की क्या दे रखी है? हमें आय दे रखी है। आय कितनी दे रखी है? 465 दे रखी है। हमें ज्ञात क्या करना है? व्यय ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो 2023 में ए 55% लाभ हो रहा है, 55% लाभ हो रखा है। मान लिया व्यय कितना है? 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। तो आय कितनी होगी? आय होगी 155%। कितनी होगी? 155%, यानी 155 सीधा 155 मान लेते हैं, प्रतिशत तो हमने लगाया नहीं यहाँ पे। तो 155 किसके बराबर हो लिया? 155 आय दे रखी है 465 के बराबर हो लिया। किसके बराबर हो लिया? 465 के बराबर। हमने व्यय मान लिया 100 रुपए, 100 मान ली, सीधी रुपए मानो चाहे ना लिखो। आय जो है, अगर व्यय 100 रुपए है और लाभ कितना है? 55%, तो आय अपने आप कितनी होगी? 155, क्योंकि आय माइनस व्यय दे रखा है फॉर्मूला उसने। 155, इसका मतलब हमारा जो 155 है, हमारी जो आय हो रही है वो 155 हो रही है, और बुक वाले ने दे रखी है, क्वेश्चन वाले ने दे रखी है 465 करोड़ रुपए है।
465 गिवन है, ये अपनी तरफ से मान रहे नहीं मान रहे। 155 अगर 465 के बराबर हो लिया तो हमें तो वे निकालना है। क्या निकालना है? वे निकालना है। तो 100 किसके बराबर होगा? 465 बटे 155 गुना 100। 155 को 3 से गुणा करेंगे तो 465 आ जाएगा। 3 गुना 100 300। या लिया क्या? वे। इसके वे में और उसके आई में डिफरेंस 440 माइनस 444 माइनस 300 कितना हो जाएगा? 144। ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। मतलब ग्राफ के नाम पे भी जो क्वेश्चन आया ना, बढ़िया क्वेश्चन आया, हल्का क्वेश्चन नहीं है। दिखाई दे रहा है कि आपको क्वेश्चन? हो सकता है कि क्वेश्चन दिखाई ना दे, मैं इसलिए कुछ क्वेश्चन अपने अब ठीक रहेगा। एक ट्रक जो 88 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, एक बस से उसी दिशा में जा रही है, 80 मीटर पीछे था, 40 सेकंड के पश्चात उस बस से 120 मीटर आगे हो गया, बस की चाल क्या थी? इसने कह रखा है कि एक ट्रक है, ये एक ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक है, इसकी चाल है 88 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ये एक बस जो उसी दिशा में जा रही है उससे 80 मीटर पीछे है, ये बस है, ठीक है, RSRTC राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है, इससे बस से कितना मीटर पीछे है? 80 मीटर। कितना मीटर पीछे है? 80 मीटर। 40 सेकंड के बाद ये उस बस से 120 मीटर आगे हो गया। अब ये हो गया ट्रक जो है ये 120 मीटर आगे, यानी 40 सेकंड बाद, 40 सेकंड बाद सेकंड में दे रखी है, तो इसका मतलब हमें 4 सेकंड में बदलनी पड़ेगी। तो 88 जो है किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर को मीटर में बदला 1000 लगा देंगे, और आर को सेकंड में बदलेंगे तो 3600 लगा देंगे, ठीक है। ये इसकी चाल आ ली। ये कितने टाइम चला? 40 सेकंड चला है। कितना सेकंड चला है? 40 सेकंड। तो इसको 40 से गुणा कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई कि भी कुल कितनी दूरी चल ली है ये, ठीक है। अब बस की चाल पूछी है तो हमें देखना है कि 40 सेकंड में बस कितनी चली है। बस एक तो 80 मीटर ये नहीं चली जो ट्रक चला है, और एक बस जो 120 मीटर आगे वाली ये नहीं चली। इसका मतलब 120 और 80, 120 और 80 बस जो है ये कुल ये 200 मीटर नहीं चली। तो इसमें से मैं अगर 200 निकाल दूं तो इसका मतलब बस के द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी, और बस के द्वारा तय की गई दूरी आ गई। ये बस ने कितने, बस जितने टाइम बस चला उतने टाइम ट्रक चला, 40 सेकंड। तो इस दूरी पे अगर हम 40 सेकंड टाइम का भाग दे दें, दूरी बटे समय कर दें, तो हमें चाल मिल जाएगी। हम तो इसको हल कर लेते हैं, इस पे 40 का भाग दे देंगे, ठीक है। अब आप देखो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 निन्यानवे 36 हो जाएंगे, और 8800 बटे 9 माइनस 200, इसको हल करोगे तो 9 8800 माइनस 9 2 18 1800, और 800 1000 7000 बटे 9, ठीक है। ये आली हमारे पास क्या दूरी कि बस कितनी दूरी चली, 200 माइनस करके। अब इसमें हम क्या करते हैं, 40 का भाग दे देंगे। ये दूरी है मीटर में है, ठीक है, हमने मीटर पर सेकंड में बदल दी, तो 40 का भाग दे देंगे। तो 40 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 7000 बटे 9, 40 बटे 1 होना चाहिए, ये आगे यहाँ मल्टीप्लाई में कोई क्या हो जाएगा, 1 बटे 40 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई हमारे पास चाल आ गई, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आई है, क्वेश्चन में दे रखी है किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करनी है। तो ये मीटर पर सेकंड में जो आई है, आप इसको वापस किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से गुणा कर देते हैं, नीचे आर को सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं तो 3600 से गुणा कर देते हैं। बट यहाँ मीटर पर सेकंड, मीटर को किलोमीटर में बदलना है वापस, तो 1000 से क्या करेंगे हम, भाग देंगे। 1000 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। इसी तरह सेकंड को वापस घंटे में बदलना है तो 3600 से भाग देंगे, 3600 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह मालूम होगा। 9 चौके 36 डबल 0, 10 से 10 और 4 दहाई 30 30 10 आते 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। ऊपर नीचे करना है, बस इतना ही काम है, कोई खास काम नहीं है। पहले देखते हैं ये, इसको हल करते हैं। 6 5 30 और 5 35/6 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 3 6 और 1 7/2 होना था, इसको कर देंगे 2/7 और गुणा में 10 2 20 और 21/10। ठीक है, डिवाइड 1/4 गुणा 3/4। अच्छा, ये 2/5 का एक से ही 1/4 है, 2/5 का एक से ही 1/4 है, तो हम इसको हल कर लेते हैं। सीधा अलग दे रखा है इसने, 2/5 का 4 एकम 4 और 5 5/4, 5 2 10, 5 2 10 और 5 चौके 20। इसको मतलब लिख देते हैं हम क्या, भाग 10/20। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 9 3 27 और 1 28/3, 7 2 14 और 1 15/7 और भाग है 6 चौके 24 और 1 25/6। ठीक है, इसको थोड़ा हम दोबारा लिख लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन में गलती ना हो। 21/10 और भाग ये है 1/4 गुणा 3/4 गुणा 20/10, 28/3 गुणा 15/7 गुणा 6/25। ठीक है, कैंसिल करते हैं, 7 5 35 और 5 2 10। ठीक है, यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, 21/6 बच गया। यहाँ से देखते हैं, 4 5 20 और 5 2 10। ठीक है, ये बच गया 3/8 हो जाएगा और गुणा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ 7 चौके 28 और 3 2 6 और 5 3 15, 5 5 25, इसका मतलब 4 3 12 और 2 4 3 12 12 24, 24/5 कितना हो गया ये, 24/5। ये ऊपर आएगा 5/24, 5/24, 8 3 21, सॉरी ये इसको नहीं कैंसिल करना, 8 3 24। ठीक है, और 3 7 21, 7 5 35 और 6 3 18। क्या आंसर आ जाएगा अपना, 35/18। बढ़िया मैथ है दोस्तों। एसएससी वगैरह कोई बैंकिंग की मैथ करे उनके लिए फास्ट हो सकती है, लेकिन अपन जैसे लोगों के लिए अपने को टाइम लगने वाला कॉन्सेप्ट लेंदी है। बढ़िया, एक धनराशि है ABC, शायद क्वेश्चन भी इस बार थोड़े मैंने भूल से पूरे प्रॉपरली जूम नहीं कर पाया, मैं याद नहीं रहा मेरे। एक धनराशि को ABC वे इस प्रकार बांटा जाता है, जिनके हिस्सों में 25 28 और 37 रुपए कम कर दिए जाएं तो उनके हिस्से में 5 10 11 का अनुपात हो जाता है। सी का हिस्सा ए के हिस्से से 1554 रुपए अधिक है, तो बी का हिस्सा क्या है। ए बी और सी का हिस्सा, ए बी और सी का हिस्सा 5 10 और 11। मान लिया कि फिर ये ए का हिस्सा कितना होगा 5x और बी का हिस्सा 10x और सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। अच्छा, एग्जैक्ट हिस्सा क्या है, ये तो इसके हिसाब से एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इनके हिस्सों की, 5x में से कितना कम होगा 25 और 10x में से कितना कम होगा 28 और 37 11x में से कितना कम होगा 37। ये इतने कम करने हैं, है ना, इनसे सॉरी, हाँ ये जो वैल्यू है 5 10 11 का अनुपात तब मिलता है जब इनसे क्या किया जाए, कम किया जाए, तो इनको हम एग्जैक्ट क्या कर लेंगे, ये जुड़ जाएगी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी। ठीक है, इनसे सी का हिस्सा ए के हिस्से से 1554 रुपए अधिक है, तो सी के हिस्से में से ए का हिस्सा कम कर दिया जाए। सी का हिस्सा ए के हिस्से से 1554 रुपए अधिक है, तो कम कर दो। सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा 11x प्लस 37 है, ए का हिस्सा कितना है 5x। अच्छा, माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा आगे, 25 बराबर 1554 और 37 माइनस 11 कितने हो लिए, 37 माइनस 11 हो लिए 37 माइनस 25, सॉरी 11x में से 5x गए 6x रह गए और 37 में से 25 गए कितने रह गए 12 रह गए। 12 उस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, किसके हो जाएंगे माइनस के, कितने हो जाएंगे 1542, x बराबर 6
6 2 12, 3 6 5 30 और 6 7 42, 257 आ ली है एक्स की वैल्यू। किसका हिस्सा पूछा है? बी का हिस्सा। तो बी को इससे 10 से गुणा करेंगे, 2570, और 2570 में 28 जोड़ेंगे एग्जैक्ट के लिए, तो 28 जोड़ा तो कितना आ गया? 2598। कुछ सवाल तो काफी आसान है, कुछ सवाल बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दुकानदार ने 80 केजी चावल उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट के साथ खरीदे हैं, और साथ ही थोक विक्रेता ने उसे प्रत्येक 20 केजी चावल की खरीद पर 1 केजी मुफ्त चावल दे दिया। अंकित मूल्य और बेचता है, उसका लाभ क्या होगा? 80 केजी चावल उसका क्या है? अंकित मूल्य है। 10% की छूट पे खरीदे मतलब उसने खरीदे 72 केजी है, मिले उसको 80 केजी है। और भी क्या बात है, साथ ही थोक विक्रेता ने 20 केजी चावल पर 1 केजी मुफ्त दे दिया। 80 केजी उसने चावल लिए, 20 पर 1 मुफ्त दे दिया, तो इसका मतलब मुफ्त कितने मिल लिए? मुफ्त मिल लिए 4। तो इसका मतलब 84, 80 प्लस 4 कितने हो गए? 4, 84 मिले उसको। पैसे उसने 72 के दिए हैं, तो लाभ पूछ रहा है, तो 72 के पैसे दिए हैं, 72 पर लाभ होगा। और कितना लाभ हो लिया? 12 लाभ हो लिया, गुणा 100, 12 छिक्के 72, 100/6। इसका मतलब 16, 4/6, 2 2 4, 2 3, और 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए और पाइप बी दोस्तों, अगर क्वेश्चंस को देखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बता देना, मैं डाल दूंगा क्वेश्चन आपको। पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 18 और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकास पाइप है। तीनों पाइप को एक साथ 6 घंटे खोलने के पश्चात भी टंकी का 7/12 भाग अभी भी खाली है। पाइप सी अकेले उस टंकी के 1/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकेगा? पाइप ए और बी है, ठीक है, 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। ये 18 घंटे में भरता है और ये 24 घंटे में भरता है। काम देख लेते हैं फिर कुल कितना होता है। पाइप सी एक निकास पाइप है, तीनों पाइप को एक 6 घंटे के साथ खोलने में, ठीक है। 18 और 24 घंटे में ये काम कर सकते हैं। काम मान लिया इन दोनों का एलसीएम 72, 72 क्या मान लिया? काम मान लिया। तो ये कितने घंटे में करेगा? ये 3 घंटे में, सॉरी 18 54 18 चौको 72। इसकी कार्य क्षमता क्या होली? 4 होली, और इसकी कार्य क्षमता क्या होली? 3 होली। ये कार्य क्षमता मिल गई अपने को, क्या मिलेगी? कार्य क्षमता। दोनों को साथ खोलने हैं, मतलब 4 और 3 दोनों की कार्य क्षमता साथ काम करेगी, कितनी होली? 7। कितने घंटे? 6 घंटे। कितने घंटे? 6 घंटे। 7 गुणा, मतलब 7 दोनों मिला के 1 घंटे में काम कर रहे हैं, तो 6 से गुणा कर दिया, 42 काम हो लिया। कितना काम हो लिया? 42 काम। 7/12 भाग अभी भी खाली है, यानी 72 का कुल काम, ये अपना कुल काम मान लिया, कुल काम आया, एलसीएम आया अपना 72 जो है उसका 7/12, तो 12 छिक्के 72, 7 छिक्के 42, 42 भाग खाली है। मतलब भरा कितना गया है? 5 भाग भरा गया है। कितना भाग भरा गया? 5 भाग। तो आप 72 गुणा 5/12 से भी ज्ञात कर सकते हैं, 6 5 30। अदरवाइज अपना 72 कुल काम है, 72 में से 42 भी कर सकते हैं, 30 काम है। मतलब खाली है उतनी, 30 भरी गई है। भरी कितनी जानी चाहिए थी? दोनों मिलके तो 42 भरते, लेकिन भरी कितनी गई? 30 भरी गई। इसका मतलब खाली करने वाला कौन है? वो 12 है। 12 जो है खाली जो है वो 12 हुई है। ये काम किसका है खाली होने वाला? ये काम सी का है। किसका काम है? सी का। हमें बताना है कि सी उस टंकी को अकेले कितने घंटे में खाली कर सकता है। अब देखो कितने घंटे चले? 6 घंटे चले। 6 घंटे में उसने 12 भाग खाली कर दिया। 6 घंटे में 6 घंटे में कितना भाग खाली किया? 12 भाग खाली कर दिया। 6 घंटे खोलने के पश्चात भी टंकी का 7/12 भाग अभी भी खाली है। पाइप सी उस अकेले के 1/3 को कितने में खाली कर देगा? कुल कितनी है? 72, और 72 का 1/3 1/3, यानी कि हमें कितना खाली करवाना है? 24 खाली करवाना है। कितना खाली करवाना है? 24 खाली करवाना है, ठीक है। 1/3 क्या है अपना? 24 है। अब ये देखो 12 भाग खाली कर रहा है कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो 24 भाग कितने घंटे में खाली करेगा? 12 घंटे में। बस भाई इसने खाली जो किया है
बाय 42 कुल भरी गई है दोनों के द्वारा, लेकिन हमने देखी तो वो 30 ही भरी गई थी। तो 12 खाली किसने की? वो खाली करने का काम सी का था। और 6 घंटे चली है ना, तो इसका मतलब 12 जो खाली किया है वो कितने घंटे में किया है? 6 घंटे में किया है। हमें 24 खाली करवाना है, तो 12 दुए 24, इसका मतलब 6 दुए 12 घंटे लगा देंगे। ठीक है। किसी काम को, दरअसल छुट्टी रह गया आज, पीडीएफ सारी ही। किसी काम को करने के लिए ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है। ए और बी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले कितने दिन में काम किया? ए जो है 20 से 40% कार्य कुशल है। बी मान लिया 100 है उसकी कार्य कुशलता, तो ए की कितनी होली? 140 होली। कितनी होली? 140। दोनों मिलकर काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी 100 प्लस 140 दोनों मिले 240 मिले, तो ये 15 दिन में काम कंप्लीट कर दे। ये क्या है? कुल काम है। 0 15 चौके 60 का 6 हासिल रहेगी, सॉरी 0 15 चौके 60 का 0 हासिल रहेगी 6, 15 2 30 और 6 36। इतना कुल काम हो गया। ए ने 15 दिन अकेले काम किया। ए कितना है? 140 का है। अब 140 इसने 15 दिन काम किया, तो 0 15 चौके 60 का 0 हासिल रहेगी 6, 15 का 15 और 6 21। 2100 काम किसने कर लिया? ए ने कर लिया। इसमें से 2100 काम कम कर दो, किसने कर लिया? ए ने कर लिया। कितना रह गया? 1500 रह गया। 1500 कौन करेगा? 1500 करेगा बी। बी कितने दिन में कर देगा? बी एक दिन में 100 काम करता है, तो 1500 काम करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा? 15 दिन लग जाएगा। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन बड़ी कर देता हूं मैं ताकि आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाए। किसी वस्तु को ए ने बी को 480 रुपए में बेचा। ए ने बेचा बी को, ए ने बेचा बी को कितने रुपए में? 480 रुपए में। ठीक है। उसको 20% की हानि हुई, इसको 20% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। बी ने इसकी मरम्मत पर 20 रुपए लगाए, इसने 20 रुपए लगा के और फिर आगे उस मूल्य को सी पर बेचा, जिस पर यदि ए को ए बेचता तो ए को 18% लाभ होता। यानी ए को 18% लाभ वाले मूल्य पे बेचा है 20 रुपए लगने के बाद भी। ठीक है। 480 में बेचा है। अगर ये 100 में बेचा होता और 20 की हानि होती, तो इसका मतलब उसने कितने में बेचा? 80 में बेचा है। यानी कि ये हमने जो 100 माना है उसके हिसाब से 80 में बेचा, लेकिन ये किस में बेच रहा है? एग्जैक्ट 480 में बेच रहा है। इसका मतलब 80 किसके बराबर है? 480 के बराबर है। 80 अगर 480 के बराबर है, तो लाभ कितना? इसको कितना लाभ चाहिए था? इसको 18% का लाभ चाहिए था। मतलब 80 में तो 480 इसको हानि हो रही है। अब अपने 118 का देखते हैं। 480 बटे 80 गुणा 118। ठीक है। 0 0 8 6 48, 6 8 8 6 48 का 8 4 6 कम 6 और 4 10 का 0 हंस रहेगी 1 6 कम 6 और 1 7। ठीक है। 708 रुपए में अगर इसको 118% लाभ होता, तो ए 708 रुपए में बेचना चाहिए था उसको। लेकिन अभी तो बी की बात कर रहे हैं। बी ने बेचा है इतने रुपए में। बी ने 480 में खरीदा और 20 रुपए ऊपर लगा दिए, इसका मतलब 500 रुपए हो गए। तो लाभ हो लिया बी का कितना? 208 रुपए। तो बी का लाभ प्रतिशत देखना है हमें, तो बी ने 500 रुपए उसके लग गए और ये 100, 5 चौके 20 और 5 एकम 5, 5 छक्के 30। हाँ 3 41.6, 41.6 इसमें सबसे ज्यादा करीब है 42 के। ठीक है। 208, 5 के 20 आ लिया, फिर 8 साठ लिया, 5 एकम 5, 3 बच गए, 41.6 एकदम सही उत्तर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि 9 अंकीय संख्या है 807x9y6z8 संख्या 99 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई जेड का मान क्या है? शायद आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन ढंग से। 99 से विभाज्य है, इसका मतलब 99 से विभाज्य है, तो उस पर 9 का और 11 का दोनों का भाग जाना चाहिए, तो हम दोनों के रूल अप्लाई कर लेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है ये। 807x9y6z8। ठीक है।
9 से भाग अगर जाना चाहिए तो सभी का जोड़ जो है वो उस पे भी 9 का भाग जाना चाहिए। इसका मतलब 8 प्लस 0 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस वाई प्लस 6 प्लस जेड प्लस 8। 8 और 7 15, 15 9 24, 24 और 36 और 8 है 38, 38 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब 9 का भाग जाएगा तो या फिर तो 45 बने ये जोड़, या ये जोड़ कितना बने 54 बने। अगर 45 बनना चाहिए तो इन दोनों का जोड़ कितना आए 7 आए, और 54 के लिए कितना आए 16 आए, मतलब ये 7 या 16 हो सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं, लेकिन यहाँ 11 का और देखना पड़ेगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल यानी भाज्यता नियम क्या होता है कि विषम स्थान पर जो अंक आते हैं, विषम स्थान पर अंकों का योग माइनस है सम स्थान पर अंकों का योग, सम स्थान पर अंकों का योग, ये माइनस जो हुआ ये भी इस पे 11 का भाग जाना चाहिए। तो देखते हैं, और ये राइट साइड से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। 8, उसके बाद एक जगह छोड़ के 6, उसके बाद एक जगह छोड़ के 9, फिर x छोड़ के 7, फिर 0 छोड़ के 8, 8 और 6 14, 14 8 और 6 14, 14 और 9 14 और 9 23, 23 और 7 30 और 8 38, यानी ये भी 38 आ लिया। और सम स्थान पर अंकों का योग यानी कि z प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 0, यानी 38 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये इसमें से जोड़ कितना घटे, तो 11 के भाग जाने के लिए या फिर 33 पर जाए या फिर 22 पर जाए, इससे कम तो ज्यादा जोड़ संभव नहीं है तीनों का। तो इसका मतलब क्या हो सकता है माइनस या फिर तो 5 हो या माइनस कितना हो 38 में से 22 गए 16, यानी 16 या फिर तो ये 16 घटे या फिर तो 16 हो या फिर 5 हो। तो 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 होगा तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। 16 हो सकते हैं, 16 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका उत्तर भी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लिया जाए। नेक्स्ट टाइम दोस्तों इस बात पे बिल्कुल गौर करके डालेंगे हम। किसी राशि का 2 वर्ष में 15% वर्ष की दर से मिश्र धन 19,965, आसान सी बात है। अच्छा, ब्याज 8 मास में संयोजित होता है, यहाँ गड़बड़ होगी। दर कितनी है 15% है, और 8 मास से संयोजित होता है, मतलब 2 साल की बात चल रही है। 2 वर्ष में कितनी बार होगा ये 3 बार। 2 वर्ष में महीने कितने होते हैं 24, 8 महीने एक बार, तो 2 महीने 2 साल में यानी 24 महीने में 3 बार, 3 बार हो रहे हैं। इसका मतलब है 8 साल में दर दे रखी है वार्षिक, लेकिन ब्याज तो वार्षिक नहीं लग रहा ना, तो 8/12 यानी कि 2/3 इतने टाइम में कैलकुलेट हो रहा है, तो दर भी इतने टाइम की लगेगी। तो 15 गुणा 2/3, 3 5 15, 5 2 10, ठीक है, मतलब 10% दर होगी। तो हमें मालूम है मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100, यहाँ टाइम टी लगता है, मूलधन यहाँ बटे में आ जाएगा। मिश्र धन क्या है, मिश्र धन जो है वो है 19,965, ठीक है, बराबर मूलधन 1 प्लस दर, दर कितनी है 10 बटे 100, टाइम कितना हो लिया फिर 3 हो लिया क्योंकि 8 मास से संयोजित हो रहा है, तो 19,965, ठीक है, गुणा में ये हो जाएगा 110/100 इसकी घात 3, ये इस तरफ आएगा तो 100/110 गुणा 100/110 गुणा 100/110, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 तो, ठीक है। 11 करते हैं, 11 कम 11 कितने बच लिए 8 बच लिए, 11 88, 1 बच लिया, 11 कम 11 5 बच लिया, 11 5 55, फिर से 11 से कैंसिल करेंगे, 11 कम 11 7 बच गए, 11 6 66, 5 बच गए, 11 5 55, फिर 11 से कैंसिल है, 11 कम 11 11 5 55, 3 0, इसका मतलब 15,000 रुपये मूलधन आ लिया। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज है वो सेम कंडीशन है, 3 साल के लिए साधारण ब्याज 10% की दर पे 100, 15 × 45, 4500 रुपये। मिश्र धन पूछा है तो 15,000 प्लस 4500 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000 19,500 रुपये, 19,500 रुपये, ऑप्शन सेकंड।
किसी वृत्ताकार बाग का क्षेत्रफल एक आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। लंबाई और चौड़ाई जो है 14 और 11 का अनुपात है, तो इसका परिमाप 200 मीटर है। तो वृत्ताकार बाग का परिमाप ज्ञात करना है। वृत्ताकार बाग का क्षेत्रफल, ये वृत्ताकार बाग का क्षेत्रफल किसके बराबर है? आयताकार बाग के क्षेत्रफल के बराबर है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 11, 14। इसका परिमाप दे रखा है 200 मीटर। तो 11x प्लस 14x बराबर 200, 11 और 14 25x बराबर है, 2 का भाग लिख जाएगा 100। x बराबर कितने हो लिए? 4 हो लिए। इसका मतलब 44 और 14 चौके 56। ठीक है, तो 44 गुणा 56 इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, यही है 14 और 11, 14 और 11 25 हो लिए, 200 की जगह 100 हो जाएगा और 25 मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, क्रॉस चेक कर ले आप, 56 और 44 को 100 हो जाएगा, 100 गुणा 2 200, सही है। क्षेत्रफल बराबर है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब आर स्क्वायर बराबर मैं कर दूं 44 गुणा 56 गुणा 7/22। ठीक है, तो 22 दुए 44, सॉरी 22 दुए 44, 7 दुए 14, 56 गुणा 14, 56 गुणा 14 कितना होगा? 14 5 70, 14 की 84, 84 का 4 8, 14 5 70 और 8 है 78। ये होता है 27 का। कितने का होता है? 27 का। करके देख लेते हैं। 7 7 49, 28 का देखते हैं। 28 का 8 8 64 का 4 हासिल लगी 6, 8 2 16 और 6 22, 2 8 16 का 6 हासिल लगी 1 2 2 4 और 1 5 4 6 2 8 5 2 7 784, 28 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी आ गई? 28 सेंटीमीटर आ गई। 28 सेंटीमीटर आ गई, तो इसका परिमाप बताना है। 2 पाइया 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितनी? 28, 7 चौके 28, 4 2 8 और 22 8 176। देखो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम लगाते हैं। मैथ का यही सिद्धांत है कि जिन क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है उन क्वेश्चंस को एक बार छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ताकि हम बाद में कर पाए उन क्वेश्चंस को। अगर हमने स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम लगा दिया तो हम मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं और बाकी आसान वाले क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते। 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही गाड़ी पी 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 27 सेकंड में पार कर लेती है। 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्यू को जो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में जा रही है, रेलगाड़ी पी कितने सेकंड में पार करेगी? रेलगाड़ी पहले, ये रेलगाड़ी ये इसी दिशा में एक आदमी जा रहा है, उसको क्रॉस कर रही है। इसका मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो चाल जो है वो 50, ये 50 की चाल से है, ये 14 की चाल से, किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर। ये सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं, तो हमें सेकंड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। टाइम लगेगा दोस्तों, टाइम वाले ही क्वेश्चन है। 50 किलोमीटर जो है, ये अब एक दिशा में जा रहे हैं, तो चाल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। 50 माइनस 14 कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। तो 36 किलोमीटर पर आवर है। इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। किस में? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। 36 36 10 मीटर पर सेकंड आ गया। कितना टाइम लगा क्रॉस करने में? 27 सेकंड। इसका मतलब 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ये आदमी जा रहा है ना इसको ऐसे क्रॉस करने में, ये वास्तव में ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, तो लंबाई जो है वो ट्रेन की है, वो खुद को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा रही है? 270 मीटर लंबी है वो। ठीक है, 270 मीटर लंबी है। 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्यू को जो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में आ रही है। अब इस बार जो ये ट्रेन चल रही है ना, इसकी विपरीत दिशा में एक ट्रेन आ रही है। ये अपन लोगों को मिल रही 270 मीटर लंबी है, और ये कितनी लंबी है? 280 मीटर लंबी है। दोनों एक दूसरे के सामने से आ रही है। तो अब चाल जुड़ जाती है, अब चाल जुड़ जाएगी। ये कितनी है? 50। ये कितनी है? 40। दोनों जुड़ जाएगी, यानी इस बार 50 प्लस 40 आपको इफेक्टिव जो रहेगी 90 किलोमीटर पर आवर की रहेगी। कितने सेकंड में क्रॉस करेगी? तो इसको भी वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा। 90 गुणा 1000/3600। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 चौके 36, 4 25,
तो यानी 25 मीटर पर सेकंड की आपको दिखाई देगी। अच्छा, क्रॉस कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के सामने, तो कुल लंबाई इन दोनों की जुड़ जाएगी। कितनी दूरी क्रॉस करनी पड़ेगी इसको? 270 और 280 क्रॉस करनी पड़ेगी। 200, 200, 400, 500, 550 और भाग दे देंगे 25 का। कितना टाइम लगेगा? 25, 10, 250, 20, 2, 22, 22 सेकंड का टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं पेपर डाल दूंगा दोस्तों, इसलिए आप देख लेना वहां से ना, यहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है। मूल गोले का आयतन क्या है? गोले की त्रिज्या में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई जा रही है, इसका मतलब 4πr1² माइनस 4πr²। अगर इन दोनों में देखें हमने वृद्धि करके, तो हमें 4 मिल रहा है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 4πr² क्या है? गोले के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। ये है 4πr प्लस 3 बढ़ाई हुई माइनस 4πr² बराबर 6, 3, 3, 6/7। 4π कॉमन आ रहा है, कॉमन लेते हैं, अंदर आ जाएगा r+3² माइनस r² बराबर 6, 3, 3, 6/7। r² प्लस a+b², a+b² फॉर्मूला मालूम है, a² प्लस 2ab प्लस b², ये स्क्वायर है, ठीक है। तो a² यानी कि r² होली 2ab, 2ar 2r 3 2 3 6 6r प्लस 9 माइनस r² बराबर 6, 3, 3, 6/7 गुणा 1/4 आ जाएगा और 22/7 का 7/22 हो जाएगा, ठीक है। 7 से कैंसिल ये हो रहा है, 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4 बच गए 2, 4 5 20 बच गए 3, 4 8 32 बच गए 1, 4 चौके 16 पूरा कैंसिल हो रहा है। 22 से 22 22 5 110, 22 6 132, 22 7 154, 22 7 154, 4 लिया 22 2 44 72 आ रहा है। इसका बराबर r² से r कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 6r प्लस 9 बराबर क्या हो लिया? 72 हो लिया। 6r और माइनस में आ जाएगा, 72 में से 9 गए 63, r बराबर कितना हो लिया? 63/6। r कितनी आ ली? 63/6 आ ली। हमें क्या ज्ञात करना है? मूल गोले का आयतन ज्ञात करना है। और मूल गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 πr³ इसका मतलब 4/3 गुणा 22/7 गुणा 63/6, 63/6 गुणा 63/6 गुणा 63/6, ठीक है। हल करते हैं, 7 9 63, ठीक है। 7 9 63 और 3 3 9 और 3 2 6 और 2 2 4 2 3 6 और 3 21 आ गया, ठीक है। यहाँ तक हो लिया। 2 3 6 2 11 22 3 का हो लिया 21, ठीक है। 21 21 को 4 से 41 हो गया, 11 गुणा 4 से 41, 11 कम 11 कहाँ से लेगी? 11 चौके 44, 11 चौके 44 और 1 45 का 5 हासिल लेगी 4, 11 चौके 44 और 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4851। थर्ड क्वेश्चन। ध्यान रखना कि आप ना यहाँ इसको सॉल्यूशन करके और फिर वो वहां डालेंगे, इसको ध्यान रखना कि हम कई बार इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती है उनको इस तरह भी आसानी से कर सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है ये भी। 3 भिन्न प्राकृत संख्याएं अलग अलग हैं, इन संख्याओं के औसत का 1/3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से 16 कम है। सबसे बड़ी संख्या को छोड़कर शेष दो संख्याओं का औसत 20 है, तो वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यानी किसने कहा है कि तीनों संख्याओं का औसत जो है, तीनों संख्याओं का औसत का उसका 1/3 भाग सबसे बड़ी संख्या से 16 कम है। और उसके बाद क्या रखा है कि बड़ी संख्या को छोड़ दो, बड़ी संख्या मान ली x, बाकी सभी को छोड़ दो, बाकी x को छोड़ने के बाद दो संख्या बचेगी, उनका औसत 40 होगा, 20 है सॉरी। तो दो संख्याएं हैं वो मान ली a प्लस b, तो मतलब a प्लस b बटे 2 बराबर 40 हो गया। इसका मतलब a प्लस, सॉरी सीधा मैंने गुणा कर रहा हूँ, a प्लस b
40। ठीक है, सीधा कर सकते हो आप फटाफट, बस अपने तो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं ताकि गलतियां होने की संभावना कम हो, आप भी ये समझ पाए कि एग्जाम में हमें किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है। अभी तो हमें बहुत मतलब एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, जब आप खुद करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगता। तो इसका मतलब मैं ये कह दूं कि x प्लस ए प्लस बी बटे 3 ये औसत हो लिया, तो x प्लस ए प्लस बी क्या है, 40 बटे 3। ठीक है, ये अपना क्या आ गया, तीनों संख्याओं का औसत आ गया। ये क्या है, तीनों संख्याओं का औसत है। औसत का 1/3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से 16 कम है। संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, x, इससे भी इसका 1/3 16 कम है, संख्याओं के औसत का 1/3। तो x प्लस 40 बटे 3 गुना 1/3 बराबर 16। ठीक है, संख्याओं में से औसत है उसका 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 16 कम है, सबसे बड़ी संख्या से 100 घटा दिया तो 16 आ गया। x माइनस एक्स प्लस 40 बटे 3 के 9 बराबर 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9x। ठीक है, माइनस x, ये माइनस हो जाएगा इस बार, 40 बटे 9 बराबर 16, 9x माइनस x ये हो जाएगा 8x। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको चलो एक बार माइनस वाले यही रहते हैं, 16 निम्न 144 होते हैं, इसको पढ़े रहने देते हैं। 8x ये जाएगा प्लस में हो जाएगा 184, x बराबर 184 बटे 8, 8 2 16, 8 3 24, 23। 144 प्लस 40 184, 8 का 8, 8 2 16, 16 का 2 3, बिल्कुल ठीक है। और 40 63 21, क्रॉस चेक करके देखते हैं हम। 63 1/3 कितना रहने वाला है संख्याओं का औसत का, 40 40 और 23 कितने हो लिए, 40 और 23 हो लिए 63, 63 भाग दिया 21, 21 का 1/3 मतलब 7। तो जो अपनी संख्या ही है 23, 23 में से 7, 3 और 3 6, 16 कम है बिल्कुल। 23 में से 7 गए, कितने कम है, 16 कम है। आप देख लो चाहे, जैसे कि मतलब क्रॉस चेक करने का मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह फायदा हो रहा है। अपने को संख्या क्या मिली, 23 मिली, हमें कंफर्म करना है, पास पास है वैल्यू, हमें कंफर्म करना है, तो 23 कैसे आएगा। तो 23 तो एक संख्या दे रखी है, बाकी दोनों का जोड़ 40 है, औसत ये हो लिया 63 आ रही है, 63 3 21 औसत हो लिया। ये कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का औसत जो है उसका 1/3 यानी कि 7, वो जो है सबसे बड़ी संख्या से 16 कम है। सबसे बड़ी संख्या कितनी आई, 23 आई, 23 में से 7 कितना कम है, 16 कम है। तो आप इस तरह क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक का फायदा क्या होगा सर, क्रॉस चेक का फायदा होगा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो रहा है तो दूसरा क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया ढंग से कर पाएंगे। तीन धनात्मक संख्याएं हैं, उनमें से किसी दो का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो 178 187 199 आते हैं। मूल तीन संख्याओं का औसत क्या है। इन सभी क्वेश्चंस का आपको डाउट होना, आप वहां क्रॉस चेक कर सकते हो स्टार्टिंग से। मैंने तो एक का करके दिखाया है, शायद स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा बेटा, है ना, थोड़ा सा मैं और कर देता हूँ, अब इनफ रहेगा इतना। तीन धनात्मक संख्याएं हैं, जब उनमें से किसी दो का औसत, तीन धनात्मक संख्याएं मान ली ए बी और सी मान ली, किसी दो का औसत तीसरे में जोड़ा जाता है। मान लिया कि a प्लस बी का औसत तीसरे में जोड़ दिया तो कितना आया, 178 पहली वैल्यू। ठीक है, 178 ही है, हाँ 178 ही है। दूसरी, b प्लस सी का औसत जोड़ दिया किसमें, a में, कितना आया, 187। फिर तीसरा, c प्लस a का औसत जोड़ दिया b में, और कितनी वैल्यू आई, 199 आई। दो का औसत किया, तीसरे में जोड़ दिया, दो का औसत ए बी का सी में जोड़ दिया, बी सी का ए में जोड़ दिया, सी का बी में जोड़ दिया। अब करो, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2c बराबर 2 गुणा 178। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं हो जाएगा बी प्लस सी प्लस 2a कितना हो जाएगा, 2 गुणा 187, और c प्लस a प्लस 2b ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 199।
178 को 2 8 16 का 6 आंसर रहेगी 1, 7 2 14 1 15 का 5 आंसर रहेगी 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 7 14 का 4 आंसर रहेगी 1, 2 8 16 और 1 17 का 7 आंसर रहेगी 1, 2 एकम 2 और 1 3, और ये हो गए 398। ठीक है। अब देखो मूल तीनों संख्याओं का औसत क्या है, तीनों संख्याओं को जोड़ दो, समीकरण 1 को, समीकरण 2 को और समीकरण 3 को जोड़ दिया, तो इनको जोड़ेंगे तो 1 ए 2 ए 4 ए हो जाएंगे। इसी तरह 1 बी 2 बी 4 बी हो जाएंगे, और इसी तरह 2 सी 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 4 सी हो जाएंगे, और बराबर में इन सभी का जोड़ हो जाएगा। तो जोड़ 8 और 4 12, 12 और 6 18 का 8 हासिल हो जाएगी 1, 9 और 7 16, 16 और 5 21 और 1 22, 2 हासिल रहेगी 1, 3 3 6 और 3 9 और 1 10, 1028, 1028। ए प्लस बी प्लस सी हो गया 1028 बटे 4, 4 2 8, 2 रह गया, 4 5 20, 4 7 28, ये सम आ गया, इस पर 3 का डिवाइड कर दो, औसत यही तो होता है, 3 8 24, 3 8 24, 4 2 8, 2 4 5 20, 2 3 8 24, हमें जोड़ गलत कर दिया गया कहीं, 8 और 4 12, 12 और 6 18 का 8 आंसर रहेगी 1, 1 9 10, 10 7 17 और 5 22 का 2 आंसर रहेगी 2, 3 3 6 और 3 9 और 2 11, 1128 होगा। ठीक है, 1128 होगा यहाँ, फिर ये 1128, 1128 पे आप 4 का भाग दोगे तो 4 2 8, 3 रह जाएंगे, 4 8 32 और 4 2 8। ठीक है, तो अब देंगे 3 में 27 और 3 चौके 12, 94। ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक से आंसर गलत होने की पॉसिबिलिटीज रहती है, इसीलिए मैं कहता हूँ आपको सिस्टमेटिक ढंग से करिए, क्योंकि एग्जाम में अगर इतनी गड़बड़ होगी ना तो काफी है। यहाँ तो आप लोग देख लेंगे ये होगा वो होगा, एग्जाम में इतनी गड़बड़ होगी ना काफी है, बहुत होती है। अनुपात दे रखा है और a प्लस बी दे रखा है, बी सी किसके बराबर है, a अपॉन बी प्लस सी किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। b अपॉन, इसको लिख रहा हूं, पहले मैंने इसको लिखा, अब मैं इसको लिख रहा हूं, b अपॉन a प्लस सी किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है, और a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 5 2 9 2, और b अनुपात c अपने को पूछा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से क्या मिलेगा, b प्लस सी बराबर 2a, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 3a प्लस सी बराबर 4b, b प्लस सी को हटा दूं यहां से, b प्लस सी को क्या लिख दूंगा, इसकी जगह 2a लिख दूंगा, तो a प्लस 2a बराबर 5 2 9 2। ठीक है, तो 3a, 3a बराबर 5 2 9 2 बटे 3 आ जाएंगे, a की वैल्यू मतलब ये इस तरफ सीधा ले आएंगे अपने, a की वैल्यू 3 एकम 3, 2 बच गए, 3 7 21, 1 बच गए, 3 6 18, 1 बच गए, 3 चौके 12, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 1764 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू 1764 आ गई। अब प्लस a प्लस सी की वैल्यू कर देते हैं, a प्लस सी की वैल्यू b अनुपात a अपॉन सी की वैल्यू है 3/4, तो यहां से हम a प्लस सी की वैल्यू लिख देते हैं, कितनी आएगी, a प्लस सी की वैल्यू आएगी 4/3b। ठीक है, a प्लस सी की वैल्यू, a प्लस सी की वैल्यू आ गई 4/3b प्लस में b बराबर 5 2 9 2, तो 3b 7b हो जाएंगे, 7b/3 बराबर 5 2 9 2, और b बराबर आ जाएंगे कितने, 5 2 9 2 बटे 7 गुणा 3, 7 7 49, 49 का बच गया 3, 7 35, 7 6 42, पूरा भाग जाओ, 7 7 49, 49 52 है, 3 बच गया, 3 आ गया 39 हो गया, 7 5 35, 4 बच गया, 7 6 42, 3 6 18 को 8 सिपाही 1, 3 5 3 6 18 को 8 सिपाही 1, 3 5 15 को 5 और 1 है
16 को छिको हंस लेगी 1, 7 21 और 1 है 22, 2268। अब ए प्लस बी प्लस सी कितना है 5 2 9 2 है। ए की वैल्यू 1764, बी की वैल्यू 2268 और प्लस सी की वैल्यू पूछिए 5 2 9 2। तो 1764 में 2268 जोड़ दो और बिल पास है घटा दो। 8 4 12 2 हंस लेगी 1 68 है। 6 6 12 और 1 13 को 3 हंस लेगी 1, 7 2 9 1 10 को 0 हंस लेगी 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो 4000 5292 में घटा दो 4032, 2 में 2 गया 0, 9 में 3 गया 6, 2 में 0 गया 2, 5 4 गया 1, 1260 आ गया। अनुपात बताना है बी और सी को। बी कितना आया है, बी आया है 2268 आया है और सी को अनुपात कितना आया है, सी आया है 1260। कोई अनुपात बताना है, ठीक है। अब देखो आगे, दो को भाग दो पहला, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चुके 8, 2 छके 12, 2 3 6 0। फिर 2 को भाग जाना रहे 2 5 10, 1 2 छके 12, 1 2 7 14 और 2 3 6, 2 एकम 2, 2 5 10, ठीक है। अब अब 2 को सही भाग दिया नहीं, 2 3 6, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 5 10, 2 5 10, 1 बच गया, 2 छके 12, 1 से 2 7 14। हाँ पर भाग में जावे 315 पर क्यों जावे अभी भाग दे के देखांगे। हम्म, 5 गो 315 पर 5 को भाग दिया, 5 के 30, 1 5 3 15 63, 3 नीम 27 63, निम में 9 30 27 को 7 अंश लेगी 2 9 छके 54 और 2 56। 63 को भाग जाओ दोनों पर, 63 को भाग जाओ जब ऊपर तो कितना आ जाओ 63 निम्मा आ जाओ और 315 पर कितना आ जाओ 5 आ जाओ। तो अनुपात आ जाओ 9 अनुपात 5। इन बाद में तो था नहीं ये कोई आपकी जी की प्रेजेंस ऑफ माइंड है नहीं वही बता पाओ कितो करना है सीधा जिया मतलब सवाल आ गयो जिया थारा पेपर थारा सामने आओगे नहीं पहली बार बी मेरे सामने आने लग रही है तो मैं तो बी देखने लग रही हूँ। ये वास्ते मैं थाने बताने लग रही हूँ कि पेपर के अंदर से क्वेश्चन आवे किया प्रॉब्लम हुआ ये तरीके की प्रॉब्लम हुआ है बेटा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी हो जाए। ऑप्शन के सके चलना पड़े ऑप्शन जगह दे रखे है भांगे हिसाब भाग देना पड़े कॉमन 8 हरार बे ई वास्ता को नहीं ट्राई करे आपा क्योंकि वो तो बहुत सामान्य है भाग फिर चले जाओ तो 8 इतो कॉमन हो तो 9 और 5 9 के एक विषम संख्या है भाग थोड़ा रेयर हुआ है ई वास्ते। एक नवाकार टंकी की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई x मीटर है इसमें 21 किलोलीटर पानी भरा जाता है 21 किलोलीटर। अब आपको वो वैल्यू जो है ना वो 1 लीटर में कितनी होती है वो यहाँ काम आ गई तो इसमें पानी का स्तर 30 सेंटीमीटर उठ जाता है। अब अगर मैं आपको बता दूं कि आपने अगर 9th क्लास की बुक पढ़ी है तो उसमें फर्स्ट पेज के ऊपर नीचे नीचे लिखा आता है कि लीटर जो है 1 लीटर जो है वो किसके बराबर होता है वो होता है 1 डेसीमीटर के बराबर होता है 1 डेसीमीटर के बराबर। और 1 डेसीमीटर किसके बराबर होता है 10 सेंटीमीटर के बराबर यानी कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है लिखा है वहां यहाँ काम आएगा ये। एक नवाकार टंकी की लंबाई 10 मीटर है चौड़ाई x मीटर है। नवाकार टंकी की लंबाई लंबाई 10 है और चौड़ाई x है 21 किलोलीटर पानी भरा जाता है तो इसमें पानी का स्तर 30 सेंटीमीटर उठ जाता है 30 सेंटीमीटर उठ जाता है मतलब 0.30 कर दियो इन 100 में करके मीटर बना दियो। तो x का मान क्या x का मान देखना पड़ेगा ओ आयतन आ गया आयतन दे रखे आयतन दे रखे 21 किलोलीटर पानी 21 किलोलीटर पानी आए जिसका मतलब है 21,000 लीटर पानी है 21,000 लीटर पानी है। अच्छा 1 लीटर में कितना हुआ है वो है 1 लीटर में कितना डेसीमीटर क्यूब। ठीक है तो डेसीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब आ कहानी है बदल लो मीटर में और 1 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर में 10 हुआ है तो 1 मीटर ने अगर 1 डेसीमीटर ने मीटर में बदलांगा तो 10 को क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। तो आपा क्या करते हैं 21,000 पर 10 को भाग दे दियो
एक ने बदल दियो, दूसरा बदल दियो, तीसरा बदल दियो, तो जैसे तो हजारों भी मतलब घटे, अगर सूत्र में था टेढ़ा है तो हजारों देख को, बाकी एक ने बदल दियो, दो ने बदल दियो, तीन ने बदल दियो, और वो क्यूब हुआ इतन गामा 21। ठीक है, तो x बराबर 21 बटे 0.30 गुणा 10 100। ठीक है, 10 10 10 10 3 7 x बराबर 7 7 है, वो है नहीं। ठीक है, 24वां प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न। सिंप्लीफिकेशन, अगर यहाँ सिंप्लीफिकेशन आ जाए बराबर 6 की घात दे रखी है, तो आप कोशिश करांगे कि 6 की घात में बदलने की कोशिश करा सारा नहीं। तो पहला 4 ने लिखा, 4 ने क्या लिख का, 2 की घात है 2 लिख का, और पूरे की घात कितनी आ जाएगी -3 गुणा 12 के लिख का, 12 अपन लिख का 3 गुणा 2 की घात है 2, 2 2 4 थी 12 गुणा 3 की घात 7 गुणा 2 की घात 5 गुणा 243 ने के लिख का, 243 3 का पड़ा मावे 3 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 तिया 243, यानी 3 ने लिखना पड़ा 5 बारी, तो 3 की घात 5 और पूरे की घात 2, 2 की घात -4, एक पूरे की घात 2 दे ही रखी है 32, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, 2 की घात 5 और 5 की -1 और 3 की घात 2 और पूरे की घात 2। ठीक है, तो होगी 2 की घात है -6 आ 3 की घात 1 3 की घात 7 3 की घात 8 हो जाएगी, 2 की घात 5 और 2 की घात 2 2 की घात है 7 होगी, और गुणा 3 की घात कितनी होगी वे 5 और 5 2 10, 2 की घात होगी -8, 2 की घात होगी -5 गुणा 3 की घात होगी 4। ठीक है, अब देखो जोड़ा जोड़ बाकी करो, 3 की घात 4 है, 3 की घात 4 अठे काट दी तो 3 की घात रहेगी 4 ही रहेगी, तो अगर 3 की घात 10 और 3 की घात 4, 3 की घात कितनी होगी 14 होगी, 3 को तो काम हो गया नक्की। अब देखो 2 की घात, 2 की घात नीचे है 2, ऊपर तो है 2 की घात 5 मान लो कैंसिल हो गया और 2 रह गयो और 1 हो गयो ओ, 2 की घात -1 रहेगी, इन भी कैंसिल करोगा तो 2 की घात है -7 रह जाएगी, ऊपर जाओगी 2 की घात 7 हो जाएगी, 2 की घात 7 2 की घात 7 है 2 की घात 14, तो ये मतलब 6 की घात है 14, मतलब n का उत्तर कितना आ गया 14 दे रखा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है बे, ठीक दे रखे है, बाकी ढंगा दे रखे है, बढ़िया ढंगा दे रखे। प्रैक्टिस करेडी होनी चाहिए, अगर प्रैक्टिस नहीं करेडी है नहीं तो कौन ध्यान चल रहा, मुंह फूंक सा करता रह जाओगा, अच्छा से करता रह जाओगा, जी जाओगा भी आ जाओगा घूमी आइयो। ए बी सी को 16 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 13 8 और 11 प्राप्त होते हैं। ए बी और सी से भाग दिए, ए बी सी तीनों को भाग दिया 17 से, अब कर दिया 2a प्लस 3b प्लस 5c, और बचा क्या, ए बी और सी से भाग देने पर क्रम से क्या बच रहा है 13 8 11, 13 8 और 11 बच रहा है। 2a कर दिया मतलब 13 2 26 बचेगा, 3b कर दिया मतलब 8 दिया 24 बचेगा, और 5c कर दिया मतलब 11 5 55 बचेगा। ठीक है, भाग क्यों लगड़ो 17 को भाग दे है सारा में, क्यों भाग दे 17 को, अब 17 को भाग दियो है सारा में पूछे 17 को भाग, तो 26 में 17 मान लो कि आप 17 को भाग देने ला रहे हैं, तो एक बारी पढ़ो और जाओ, एक बारी पढ़ो और जाओ तो -17 करांगे तो 26 में 17 गया 3 और 6 9, 24 में 17 गया 7, 55 में तो 17 17 34 सत्तर 51 4 बार जाएगा, तो ये बच्चा का शेषफल 9 और 7 16 और 4 20, 20 बच्चे को 20 में भी 17 को भाग जाएगा तो बच्चे को 3, उत्तर नंबर पहलो। अब आ गया अपना लास्ट क्वेश्चन आज के पेपर का,
0.18 बंद नहीं रखा है, केवल 8 पर। 5 पर भी बार जो है वो केवल 5 पर है, 3√0.037। यहां से हम बार हटाएंगे, 8 से हम बार हटाएंगे, तो बार हटाने का नियम क्या होता है कि जितने अंकों पर बार लगा है उतने नीचे 9 लिखिए। अगर उससे पहले, जैसे कि मान लो अगर ऐसा होता ही 0.18 ऐसे होता, दोनों पे बार होता, तो हम कैसे करते कि 1/8 में 9 लगा देते, दोनों नीचे दो संख्याओं पे बार है तो 2 लगा देते 9। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, पहले एक है, पहले एक है, तो इस 18 में से वो माइनस भी होगा, यानी कि होगा क्या वास्तव में, होगा ये कि 18 माइनस एक बार की वजह से नीचे 9 आ जाएगा, एक अंक पहले है तो 0 लग जाएगा उतना, जितनों पे बार उतने तो 9 लगेंगे, अगर बार नहीं है उनके लिए 0 लगाएंगे, और अगर पहले वाले में बार नहीं है उसका 0 लगाए तो वो माइनस भी करेंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ तो केवल बार है तो 5 बटे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस 0.037, 0.037, इसका मतलब 3 7 के नीचे कितने, 1 2 3, 9 9 9, ठीक है। 7 7 49, 7 7 49, 37 का 7, 7 से नहीं होगा, 17 से नहीं, अगर पूरा क्यूब बनना है तो 27 से गुणा होना चाहिए, 27 से अगर कैंसिल होगा तो क्यूब बनेगा, तो 7 7 49 होते भी हैं, लास्ट में 9 आ भी रहा है, 7 7 49 और 9 5 4 7 21 और 4 है 25, 2 7 14 को 4 आंसर रहेगी, 1 2 3 6 और 1 7, 9 9 9 27, तो 1/7 हो गया, तो सॉरी 1/3 हो गया, ये हो गया 17/90 प्लस 5/9 माइनस 1/3, ठीक है। 27 की क्यूब होगी, ठीक है, क्यूब की होगी, क्यूब रूट होगी, एलसीएम आ गया 90, वो आ गया 17 माइनस 9 10, 10 5 50 और माइनस 30, तीनों का भाग देंगे कितना वो 30 आ जाएगा, ठीक है, प्लस है सॉरी, ठीक है। 90 पर तीनों भाग दियो 30, 30 एकम 30 हो गया 47 माइनस 30/90, और 47 के हो गया 50, 60 और 7 67, और 67 में 30 गया 37/90, बार लगाना हो ऊपर, बार लगाना है, बार लगाना है तो एक तो 0 आया, मतलब एक नौका है, मतलब एक संख्या में तो बार लाग सी, एक 0 आ गया मतलब एक 0 पर एक संख्या पर बार को नहीं, मतलब भाई हिसाब क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए 0.37 बार, पर वो घट्टे भी है अंक पहले लियो, अपन ध्यान है कि है पूरा मुंह घट्टा भी है, मतलब पूरा मुंह कितना घट्टे है, पूरा मुंह घट के आए वो क्या है, घट के आए, जिको अपन लिखांगा नहीं वो वास्तव में ओ अपन इया है नहीं, इया को इया लिखा, इया घटा के लिखा, तो मतलब अपन तो वो चाहिए वापस यूं, वो चाहिए तो अपन जोड़ांगा, वापस क्या करांगा, जोड़ांगा, जी मान लियो 17/90 आए हुए तो 17 में एक जोड़ियो है, तो बी ही इम 3 जोड़ांगा, इम 3 जोड़ांगा तो 40 हो जाओ, अच्छा 40 हो गयो तो एक और पंगो हो गयो, फिर 40 हो गयो तो 4 घटना 4, आप 4 घटाए तो अठे भी 4 जोड़ेगा, फिर 37 4 41, मतलब है 0.411 पर बार आ जाएगी। तीसरो उत्तर कन्ने कन्ने प्रश्न है, कन्ने कन्ने देखो ओ भी ऑप्शन है, ये भी बढ़िया ऑप्शन दे रखे है, सही उत्तर वो है। तो दोस्तों अपना ये पेपर हो चुका है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ चीजें बढ़िया ढंग से मालूम चली होगी। ये हमारा पेपर काफी बढ़िया पेपर है, हमें तैयारी बढ़िया ढंग से करनी होगी ताकि कैसे भी क्वेश्चंस आए हम लोग उनको अप्रोच कर पाए, उनके साथ डील कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, इसमें आईसीटी के जो क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको डाल दूंगा। एक दो समझने वाली चीज बड़ी आई है उसके अंदर, हमें ये मालूम चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो हमें दिखाई दे सकता है हमारे रीट वाले एग्जाम के अंदर। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया।
कृपया चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपकी सफलता में आपका हमेशा ही योगदान देने में तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।